जैसे हमें पता है कि रियलिटी क्या है, लेकिन बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती है कि हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि नहीं नहीं ये तो सच नहीं है, जबकि पता है कि वो सच है, वो रियलिटी यही है। देखो ध्यान से समझना, अभी इन्होंने एक बात बोली कि बहुत बार हमको पता होता है कि रियलिटी क्या है। क्या आपको पता है कि रियलिटी क्या है? पहले तो इस पे एक क्वेश्चन मार्क लगा दो। हो सकता है आपको पता हो सकता है ना पता हो। Yes, एक साइंटिफिक माइंड क्या होता है, इट नेवर स्टार्ट्स विद कि मुझे पता है, इट ऑलवेज स्टार्ट्स विद एन अजम्पशन कि मुझे नहीं पता है। अब आपने एक और एग्जांपल दिया कि भाई किसी की डेथ हो गई है, तो हम एक्सेप्ट कर लें कि उसकी डेथ हो गई है। ये बिलीफ है, रियलिटी है? रियलिटी है। रियलिटी है ये। यस सर। हो सकता है आपका बिलीफ हो। देख लो मैंने अभी क्या बोला कि जो भी अंदर पड़ा हुआ है उस पर क्वेश्चन मार्क लगाने की हिम्मत होनी चाहिए। हो सकता है डेथ नाम की चीज इस दुनिया में हो ही ना, हो सकता है कोई मर ही ना सकता हो सकता है मौत एक बिलीफ हो। इन रियलिटी देयर इज नो डेथ। तो अगर वहां पे आप एक क्वेश्चन मार्क लगा दो तो वहां से पॉसिबिलिटी ओपन अप हो जाती है सच को जानने की या रियलिटी तक पहुंचने की। एक भूत आपके माइंड में सच है तब तक ही तो उससे डर सकते हो। अगर भूत है ही नहीं उससे कैसे डरोगे? यहां पर भूत है ही नहीं, डर के दिखाओ। है कोई तरीका डरने का? कोई होगा फुद्दू अभी भी डर जाएगा। नहीं नहीं कह रहे हैं कुछ था, मेरे को दिखा था, एकदम से इन्होंने हाथ हिलाया, एक एनर्जी यहां से ऐसे गई, कुछ था यहां पर। इल्यूजन कहो, वहम कहो, गलतफहमी कहो, तब तक ही आपको तंग कर सकते हैं जब तक इसको आपने पकड़ा हुआ है, जब तक ये सब सच है आपके लिए। जैसे इसके सच को आपने देख लिया कि ये झूठ है, डर खत्म। अभी सबसे बड़े डर की बात करते हैं ना, मौत, कि वो मर जाता है। क्या मरता है? आत्मा, शरीर। तो आत्मा मरती है, शरीर मरता है। एक्चुअल में कुछ नहीं मरता है, कुछ नहीं मर सकता है। ये मेरी आंखों में देख लो, मैं सच कह रहा हूं या ऐसी बकवास कर रहा हूं, कुछ देख करके बोल रहा हूं। मौत पॉसिबल ही नहीं है, कोई चाहे भी तो वो नहीं मर सकता है। अब कैसा डर? लगाओ दिमाग, इससे रिलेटेड जो भी डर है कहां है? गए। अभी हमने बात करी सबसे बड़े डर की और सबसे बड़े झूठ की, जो पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा सच है। जब कोई मरता है तो वहां पे जाकर के देखो लोग कैसे कैसे डायलॉग मार रहे होते हैं, और जो आया वो तो जो आया। बातें हैं जी, दुनिया बातों में जीती है, रियलिटी तक तो कोई जाता ही नहीं है। तो इफ यू कैन सी इट एज अ फैक्ट, तो अब आपकी रियलिटी बदल गई। आपकी रियलिटी इस पूरी दुनिया की रियलिटी से बिल्कुल अलग है, तो आपकी दुनिया अलग है। तो डर को माइंड से निकालेंगे क्या? सेल्फ अवेयरनेस। अब देखो कितना मजा आया यहां पर, अभी आपने शायद सुना भी नहीं। इन्होंने कहा सर अब डर को अपने माइंड से निकालेंगे कैसे? पीछे से जवाब आया सेल्फ अवेयरनेस। अंकल को सब पता है। सेल्फ अवेयरनेस, व्हाट इज सेल्फ अवेयरनेस? बी पॉजिटिव। देखो एक और अंकल आए। और बोलो जी, और बोलो। समझ गए प्रॉब्लम की जड़? हमें सब कुछ पता है, तो जब आपको सब कुछ पता है तो कुछ भी और जानने की गुंजाइश ही नहीं है। और जो आपको पता है वही आपकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स की जड़ है। द मोमेंट देयर इज अ क्वेश्चन, चाहे वो कोई और पूछे, चाहे आप खुद अपने आप से पूछो, यू ऑलरेडी हैव एन आंसर, एंड दैट आंसर इज द प्रॉब्लम, because that answer is coming from your belief. Belief is the problem. किसी को कुछ समझ आया मैंने बोला क्या है? कोई एक बताएगा, सम अप करेगा मैंने अभी जो बात बोली है? So we should have the courage to. एक माइक देना। We should have the courage to accept the reality, what is happening around, and what we need to do in the future. So we should have the courage to accept. And what is reality? How will we get to know about what is real and what is So imaginary? it depends on our thinking and state of mind, that how we are doing and what the reality is exactly is. रियलिटी तक पहुंचे कैसे? फॉर एग्जाम्पल ये जो अभी हमको यहाँ पर सब कुछ दिख रहा है, अभी जैसे आप बाहर जाओगे दिन है, तो चमगादड़ के लिए ये रात है। तो क्या ये एक्चुअल में दिन है या रात है? दिन है। वाह जी वाह, चमगादड़ ऐसा काटेगा खून चूस जाएगा सारा का सारा, छोड़ेगा नहीं। दिन है, मैं बताता हूं कहां दिन है। उसके लिए तो रात है, हमारे लिए दिन है।
तो इट इज जस्ट अ स्टैंड पॉइंट. सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? यस सर. कि इस स्टैंड पॉइंट से देखोगे तो दिन है, चमगादड़ के स्टैंड पॉइंट से, चमगादड़ जैसी शक्ल को देखा, हाँ वो उनके उधर से देखोगे तो रात है. ठीक कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? क्यों भाई साहब, ठीक कह रहा हूं ना? मैंने किसी की तरफ इशारा नहीं किया, इसीलिए मैंने कहा सोचने दो. समझ गए? यस सर. तो क्या यहां से कुछ निकला या नहीं निकला? Sir, तो आर यू दी इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच यू आर परसीविंग? ये ज्यादा हो जाएगा, 1 मिनट. देखो, अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं आप लोगों से. अब यही क्वेश्चनिंग एक्चुअल इंटेलिजेंस है अंकल आंटीज. ये नहीं कि अपनी मेमोरी से कुछ भी बड़ 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 करते चले रहा. पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव, मोटिवेटेड 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 हो जाओ, मोटिवेटेड मोटिवेटेड. अब ध्यान से समझना, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा. दिन रात वाले का एग्जांपल लेते हैं. अगर आपके आगे, आपके नहीं छोड़ो, मेरे आगे अगर यहाँ पर चमगादड़ की वो जो आंखें हैं, साइंस के लिए कोई मुश्किल नहीं है ना उसको डेवलप करना. नाइट विजन कैमरास बोलते हैं. अगर यहाँ पर चमगादड़ की आंखें, मतलब कि वो नाइट विजन कैमरा लग जाए, तो अब मेरे लिए रियलिटी क्या है? रात है. तो क्या मैं वो इंस्ट्रूमेंट हूं जिसके थ्रू मैं देख रहा हूं, या मैं देखने वाला हूं? हम अपने आप को क्या समझते हैं? इंस्ट्रूमेंट. मैं आपसे पूछता हूं आप कौन हो? मैं ये हूं जी, मेरा नाम पप्पू है. वो तो शक्ल से ही लग रहा है. आप कौन? शीशे में किसको देखते हो? इंस्ट्रूमेंट को देख रहे हो. अगर इस पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं उनके आगे वो चमगादड़ की आंखें लगा दो, और चमगादड़ों के आगे इंसान की आंखें लगा दो, तो अब सच क्या है? Opposite. पूरी दुनिया का सच बदल गया है. तो रियलिटी इज जस्ट अ स्टैंड पॉइंट, नथिंग एल्स. एक पॉइंट ऑफ व्यू है जिसको आप रियलिटी कह रहे हो. किसी को समझ आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? आई डोंट थिंक सो. किसी को एक्चुअल में आ रहा है तो हाथ ऊपर करो और बताओ मेरे को शॉर्ट में. हाँ, इनको देना माइक. सर, आपकी अष्टवक्र गीता वाली जो सीरीज थी उसकी 6-7 देखी थी, तो वही लग रहा है कि हम अलग हैं. जो इंस्ट्रूमेंट है वो बॉडी है. अगर अभी की बात करें तो मतलब जो भी हो रहा है तो उस पर एक क्वेश्चन मार्क लगा के ये देखो कि ये बॉडी के साथ हो रहा है या फिर मेरे साथ. तो इस बॉडी के लिए सोल्यूशन ढूंढना है ना, तो वो इजी हो जाएगा, क्योंकि हम दूसरों की प्रॉब्लम्स का आसानी से सोल्यूशन ढूंढ लेते हैं. एक्सीलेंट, लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर हिम. आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स है अनलिमिटेड, उसका सोल्यूशन कौन निकाल सकता है? कोई और या आप खुद? खुद निकाल क्यों नहीं पा रहे? अपने दोस्तों की लाइफ की प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल लेते हो? निकाल लेते हो. वहां पर तो पूरे महाज्ञानी हो कि आपके पास कोई आ जाए उसको छोड़ोगे नहीं. तो आपको दूसरे की प्रॉब्लम की सॉल्यूशन निकालने में कोई दिक्कत नहीं है. खुद की प्रॉब्लम्स में जाकर के अटक जाते हो. खुद की प्रॉब्लम्स की वजह से रोते हो, दूसरों की प्रॉब्लम्स की वजह से हंसते हो. दूसरों की प्रॉब्लम्स में हंसी नहीं आती है. जब फोन करके यार फिर से ब्रेकअप हो गया, अबे नकली तू तो ये मन में बोलते हो. और खुद का हो जाए तो देवदास बन जाते हो. इससे क्या समझ आ रहा है? कि अगर इस रियलिटी तक आप पहुंच जाओ जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, वो क्या है? कि आई एम परसीविंग थ्रू दिस इंस्ट्रूमेंट, परसीविंग द वर्ल्ड. आई एम एक्टिंग थ्रू दिस इंस्ट्रूमेंट. दिस इज जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट. इस इंस्ट्रूमेंट को बदला जा सकता है. साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है. आंखों को बदला जा सकता है, कानों को बदला जा सकता है, इसको पूरी तरह से बदला जा सकता है. बट आई एम द वन एक्टिंग थ्रू दिस इंस्ट्रूमेंट. I have the power to change this instrument. I have the power to do whatever I want through this instrument. This instrument is going to die. Die भी जिसको आप कहते हो वो भी टेक्निकली गलत है. It can't die. It dissolves. ये जो बॉडी है, this is made up of water. This goes back into water. तो क्या मरा? पानी पानी में चला गया. क्या मरा? कुछ भी तो नहीं. तो if you can look at the reality as it is and then act in this world, then you are free to act. You are free from this mind, because mind is a part of this instrument. Mind is nothing but a software which is operating through this hardware. समझे?
सॉफ्टवेयर को भी बदला जा सकता है, हार्डवेयर को भी बदला जा सकता है, ये दोनों ही चीजें टेम्पररी है, बट आई एम द वन एक्टिंग थ्रू दिस एंड आई एम इमॉर्टल। मुझे मारने का कोई तरीका नहीं है, इस इंस्ट्रूमेंट को बचाने का कोई तरीका नहीं है। इस तरह से जब आप जीते हो, यू आर एब्सोल्युटली फियरलेस। नाउ देयर इज नो फियर ऑफ एनी काइंड।